नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। मंसूर सर क्लासेस पे जो है फिजिक्स की एक नई हवा चल रही है, उस हवा के साथ चलिए बहते हैं हम भी और आप भी। क्या है भैया, हमने गॉस लॉ पे कुछ स्टडी की है आप लोगों के साथ। गॉस लॉ को हमने पढ़ा है फाई बराबर किसी भी क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो उस सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा ये डिपेंड करता है उसके अंदर कितना चार्ज रखा है और प्लस उसके अंदर क्या मीडियम है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि उसके अंदर एयर है, यही तो वह। अगर यहाँ पे उसके अंदर कोई मीडियम लेना है, जैसे आपने सरसों का तेल लेना है, पानी लेना है, मोम लेना है, तो उसके लिए जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। हम ऐसा मान लेते हैं कि सब जगह मीडियम ही है। अच्छा, क्या हमारा जो फ्लक्स है वो जो क्लोज सरफेस है उसके शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक flux is not depends on shape and size of closed surface। आज की क्लास नोट से चलेगी। क्या पता चला कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। देखेंगे जरा से, ये क्या है? ये स्फीयर है, इसका सेंटर O पे हमने Q चार्ज रखा है। ये भैया क्या है? स्फीयर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका फ्लक्स कितना है, आप क्या बताएंगे? क्यू इनसाइड फार्मूला है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहीं पर मैंने क्या बना दिया है? एक सिलेंडर बना दिया है। क्या बना दिया है? ये इसके बीचों बीच में मैंने क्यू चार्ज रख दिया है। देखो ध्यान से, तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा ऐसे तो निकलेगा भैया, ये सब फ्लक्स ही तो निकल रहा है। यहां से जो फ्लक्स निकलेगा ऐसे तो निकलेगा। यहां का अगर मैं फ्लक्स पूछूंगा तो क्या होता है? क्यू इनसाइड। क्या है भैया? ये क्यू इनसाइड, और क्यू इनसाइड की जगह पे है क्यू और नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना, क्या इनका शेप साइज आकार सब बराबर है? यहाँ पे मैंने क्यू रखा है, इससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा? इससे भी क्यू बाई एप्सिलॉन। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? फ्लक्स का निकलना डिपेंड करता है चार्ज पे। अगर इनसाइड चार्ज जो है इक्वल है तो शेप साइज से कोई मतलब नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात है जामे भैया? अच्छा, एक ये तो ठीक है। अच्छा, तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, तो इस तरह देखना ध्यान से। मान लो मेरे पास ये एक स्फीयर है, यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज Q1 है, एक मेरे पास -Q2 है, एक मेरे पास यहाँ पर
Q3 है। यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस ही होगा, है ना भैया। तो जो इससे निकलने वाला फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई ई बराबर Q इनसाइड, क्या है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड का मतलब अंदर हो, इनसाइड का मतलब, इनसाइड का मतलब घिरा हो, क्या हो, घिरा हो। किससे घिरा हो, चार्ज से थोड़ी ना घिरेगा, घिरा किससे हो, सरफेस से। बहुत गुड गुड क्वेश्चन, गुड आंसर भी, गुड आंसर। सरफेस से, किससे घिरा हो, सरफेस से। अच्छा, ये जो सरफेस होता है ये दो हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है और ये इमेजिनरी भी हो सकता है। ये वास्तविक भी होगा और काल्पनिक भी होगा। मेरी बात सबको हजम हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड का मतलब जो घिरा हो, किससे, सरफेस से, पृष्ठ से। जो किससे घिरा हो, पृष्ठ से। सराउंडेड हो, इनक्लोज्ड हो, किससे, सरफेस से, पृष्ठ से। अब ये सरफेस या पृष्ठ क्या हो सकता है, दो हो सकती हो, ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। कहो कैसे, देखो रियल होने के तो चांस 10-20% ही होते हैं। यहाँ पे तो हमने रियल बनाया है, ये रियल में है कि नहीं है, ये रियल में है ना भैया, वास्तव में है, ये रियल में है, ये रियल वास्तव में है। लेकिन जो गॉस लॉ से हम फ्लक्स निकालते हैं, अगर अपने गॉस लॉ का यूज किया है, किसका यूज किया है, गॉस लॉ का, तो उसमें ये वाली इमेजिनरी जो है सरफेस होता है, क्या होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है। गॉस लॉ में इमेजिनरी सरफेस होता है और इस इमेजिनरी सरफेस को, इमेजिनरी सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं भैया, गॉसियन सरफेस। कोई आपसे पूछ ले कि डिफाइन करो गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ। तो आप क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जो किसी आवेश को चारों तरफ से घेरता है। गॉसियन सरफेस इज अ इमेजिनरी सरफेस which closed the चार्ज। अब जिस चार्ज की हमें बात करनी होगी उसकी, जिस पे हमें अपना ध्यान फोकस करना होगा उसकी, ठीक है ना भैया, इतनी बात हजम हुई। तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स की बात करें तो यहाँ अंदर जो चार्ज होगा वही होगा। तो QE, देखो जो चार्ज प्लस के साथ है तो प्लस के साथ रखना, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ। यहाँ हो जाएगा प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फ्लक्स होगा। इतनी मेरी बात क्लियर हुई। मैंने यहाँ पे बोला है कि गॉसियन सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस क्या होता है, आप इसको भी गॉसियन ही बोलोगे, क्योंकि अगर आप इस पर गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो इसे भी गॉसियन सरफेस बोलेंगे। लेकिन क्या होता है, अगर गॉसियन सरफेस है तो ठीक है, नहीं ज़्यादातर वो इमेजिनरी होता है। मेरी बात हजम हुई, इतनी बात हजम है। जो गॉसियन इमेजिनरी वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, वो इस तरह से होता है कि मान लो ये भैया, जो इमेजिनरी वाला होता है वो ये होता है, मान लो मेरी ये प्लेट है, दिख रहा है ना, ये मेरी एक प्लेट है, यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया, मेरी इंक जो है ये चार्ज है। अब हमसे कहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि इस चार्ज से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ। क्या कहेगा, इस चार्ज से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ। तो भैया ये तो खुले में रखा है ना, और हमें फ्लक्स बताना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। और गॉस लॉ के जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेटमेंट है, उसमें क्या होता है कि निकलने वाला फ्लक्स जो चार्ज है, जो क्लोज्ड है सरफेस, क्लोज सरफेस से चार्ज होना चाहिए। मतलब ये क्या होना चाहिए, घिरा होना चाहिए ना। तो ये घिरा नहीं है ना, तो इसके चारों तरफ हम एक इमेजिनरी सरफेस मान लेते हैं और इसको घेर देते हैं। अब हम जो है वही Q बाई एप्सिलॉन नॉट बता देंगे। बात हजम हुई। हाँ, एक सरफेस से निकालना है, दो से निकालना है, वो क्वेश्चन में हमको कहेगा। ठीक है भैया, बात हजम नहीं हो रही, की हो रही है।
मतलब हमसे कोई ज़रूरी नहीं कि 3D में ही हमें चार्ज दिया गया हो, नहीं दिया गया होगा तो हम उसके पास 3D बना लेंगे, मतलब क्लोज सरफेस बना लेंगे। इतनी बात हजम हुई। अच्छा, इनसाइड से हमें दो चीज़ें सीखनी है। देखो एक बात कि एक तो इनसाइड, मतलब इनसाइड का मतलब क्या है, चार्ज घिरा हो किसे, सरफेस से, और दूसरा क्या है, क्या इनसाइड में अंदर वाला ही चार्ज कंसीडर होगा, बाहर वाला चार्ज भी तो कंसीडर हो सकता है, या फार्मूले में इनसाइड वाला चार्ज ही क्यों लिखा जाता है, आउटसाइड का क्यों नहीं लिखा जाता, या सिंपली चार्ज क्यों नहीं लिखा जाता। हमारे दिमाग में ये बात आ रही है ना, आनी भी चाहिए, नहीं आ रही है तो मान लो हम नहीं पढ़ रहे हैं। इतनी बात नोट करो, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। हाँ, सब क्लियर है ना इसमें? चलो। अरे भाई यहाँ पे निर्भर नहीं करता है, यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा यार, मतलब चाहे जो सेफ साइज हो, ठीक है। चलो आगे देखा जाए। तुम्हारी आवाज़ कैच हो रही है अमित? देखो भैया, एक तो क्यू इनसाइड के लिए ये बात हो जाएगी कि एक सरफेस होगा जो गॉसियन सरफेस होगा, एक क्यू इनसाइड और भी होगा। जैसे देखो भैया, मेरी बात सुनो और से, मान लो मैंने कहा कि ये एक सरफेस है इर्रेगुलर शेप का, कोई भी शेप होगा, यहाँ पे क्यू इनसाइड लिखा जाता है, मतलब इसके अंदर ही चार्ज होना चाहिए, यही तो है ना। और किसी ने कहा सर ये चार्ज इनसाइड की जगह आउटसाइड अगर हो गया तो क्या होगा, देखो जरा, मान लो मैंने कहा चार्ज यहां हो गया ना, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तो निकल रही होंगी, निकल रही होंगी ना भैया। अच्छा देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे देखो, यहां पर मैंने छोटा सा पार्ट लिया, और छोटा सा पार्ट लिया तो इसका डीए यही तो रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है। तो यहाँ पे मान लिया मैंने 0.1 है, तो यहाँ से d∅1 कितना निकलेगा, EDA, थीटा यहाँ पर क्या रहेगा 0, cos 0, तो ये हो जाएगा d∅1 बराबर EDA, यही तो होगा। और ये है 3D, ये भैया क्या है 3D, मतलब क्लोज सरफेस है। और मेरे प्यारे बच्चों, क्लोज्ड सरफेस है, क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, और क्लोज्ड सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की ओर होता है। तो यहां तो आपने कर लिया, यहां पर भी तो थोड़ा सा कंसीडर करोगे, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की ओर होगा। यहां पे देखो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर है कि नहीं है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाएगी ना, वो तो बदलेगी नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे d∅e की बात करूँ, d∅2, इसको तो दूसरा पॉइंट बोल दूँ, तो क्या बनेगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, और यहाँ पे देखो एक इधर को जा रहा है, एक इधर को आ रहा है, थीटा कितना बनता है 100, थीटा 180 बनेगा ना। तो यहाँ पे बनेगा EDA cos 180, और cos 180 वैल्यू -1, तो d∅2 बराबर होगा -EDA। ओहो, EDA और ये -EDA दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ऐसे कोई दूसरा वो जा रहा होगा, तीसरा जा रहा होगा, चौथा जा रहा होगा, सब 0 हो जाएंगे। मतलब नोट लिखो, यदि किसी सरफेस के बाहर चार्ज रखा हो, यदि किसी सरफेस के बाहर चार्ज रखा हो, तो उस सरफेस से पास्ड फ्लक्स 0 होगा। फाई टोटल φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस फाई डॉट डॉट जितने बन जाए वो क्या होगा, φt क्या होगा 0।
भैया बाहर अगर चार्ज रखा है तो जीरो हो जाता है, चार्ज बाहर रखा है तो जीरो हो जाता है। इसीलिए जो Q होता है वो इनसाइड होता है, इनसाइड वाला जीरो नहीं होता। बात समझ में आई? कोई अगर आपसे पूछे कि आप बाहर वाला चार्ज क्यों नहीं ले रहे, अंदर वाला ही चार्ज क्यों ले रहे हैं, तो आप बता देंगे उससे ऐसे कि बाहर वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो दोनों जगहों पे देखो। अच्छा, अब कोई कहे आपसे अंदर वाले में दिखाओ, अंदर वाले को दिखाओ, देखो यहाँ पे चार्ज रखा है तो ऐसे निकलेगा ना, तो इधर का इधर रहेगा, इधर का इधर निकलेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, सब तरफ जाएगी ना। बाहर वाले में एक ही तरफ से जाएगी, तो यहाँ और यहाँ कंसीडर होगा, एरिया वेक्टर बाहर की ओर होता है, इसलिए जो है समस्या फंस गई। तो चार्ज जो भी कंसीडर किया जाएगा वो कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, चाहे गॉसियन सरफेस बना के करो चाहे रियल सरफेस हो, ठीक है ना। डन, जल्दी नोट करो, और अभी इस पर बहुत सारी चर्चाएं करनी है आप सभी प्यारे बच्चों से। भैया आज हमने चर्चा किस पे करी है, इनसाइड पर ही करी है। अभी फिर से मेरा फोकस इनसाइड पे है, देखो जरा। देखो भैया पहले तो मेरी बात ये सुनो, जो फ्लक्स निकालना है फाई ई, फ्लक्स निकालने के दो तरीके, दो फार्मूले हमने सीखे। पहला गॉस लॉ, इनसाइड बाई एप्सिलॉन, पहला क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा ई डी ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया, वो छोटा रहेगा तो डी रहेगा, इतना समझ लेना, ठीक है ना। मतलब एक तो हम फ्लक्स इस वाले माध्यम से भी निकाल सकते हैं, दूसरा इससे, मतलब अगर हम इससे जा रहे हैं तो शेप साइज इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें कोई लेना देना, हमें किसको देखना है, चार्ज को, और कैसा, इनसाइड। लेकिन अगर हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं तो हमें किसी को नहीं देखना, चार्ज आर्ज पार्ज किसी को नहीं देखना, हमें किसे देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो मैंने बनाया एक चार्ज Q1, मैंने बनाया एक चार्ज Q2, मैंने बना दिया एक चार्ज इस पॉइंट पे। भैया इस पॉइंट पे जो मैं फ्लक्स निकालूंगा वो मेरा फ्लक्स, यहां पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा इस पॉइंट पे मुझे फ्लक्स निकालना है, इस पॉइंट पे मुझे फ्लक्स निकालना है, तो तुमने कहा सर निकाल लो, मैंने रोका तो है नहीं, हमने कहा ठीक है निकालो। तो फाई ई बराबर Q इनसाइड, अंदर कितने कितने चार्ज है, Q1 और Q2, ये क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन। कोई पढ़ा लिखा बच्चा आया, उसने कहा सर ये तो तरीका बहुत आसान है, इससे तो मैं भी कर लूंगा, ये तो बच्चों का खेल है, आप कोई बड़ा करके दिखाओ। तो हमने भैया हाथ खड़े कर दिया, हमसे भी ना हो पाएगा, हमसे भी हमने हाथ खड़े कर दिया, हमसे भी ना हो पाएगा, लेकिन तुम्हें बता देते हैं। देखो अगर आप इस वाले मेथड से आपने फ्लक्स निकाल लिया, गॉस वाले मेथड से अगर आप फ्लक्स इस वाले मेथड से निकालेंगे तो आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके कारण भी होगा, E1 के कारण भी होगा, E2 के कारण भी होगा, और E3 के कारण भी होगा। जो E नेट होगा वो क्या होगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3। मेरी बात समझ में आई? मैं क्या बताना चाह रहा था, नहीं समझ में आया होगा ना। मैं ये बताना चाह रहा था कि गॉस लॉ की यही तो खूबसूरती है कि बाहर कोई बैठा है फिर भी अंदर वाले से काम हो गया, चार्ज Q1 और Q2 से यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से जाएंगे तो आपको तीसरे वाले चार्ज को भी, बाहर वाले चार्ज को भी कंसीडर करना होगा। या फिर कोई अगर आप यहाँ से पूछे कि चार्ज यहाँ पे दो रखे हैं या तीसरा चार्ज यहाँ पे रखा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो क्या दोनों ही चार्ज से आ रही है या इन तीसरे वाले चार्ज से भी आ रही है, तो आप वहाँ पे ये बताएंगे फ्लक्स तो मैं दो ही चार्ज से निकाल रहा हूँ लेकिन तीसरे चार्ज का भी यहाँ पे प्रभाव है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तीनों चार्ज के कारण होगी। मेरी बात समझ में आई? मैं बता रहा हूँ, लिखोगे इसको
फ्लक्स तो क्यू इनसाइड, फ्लक्स तो क्यू इनसाइड से ही कैलकुलेट करेंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q1, Q2 व Q3 तीनों के कारण होगा, तीनों चार्जेस से होगा। बात हजम हुई? हजम हुई तो नोट करो भैया।